नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। विगत कुछ सालों से अगर हम गौर करें तो इंडिया के जो इर्द गिर्द देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इन सब की सरकारें आम जनता ने गिराई हैं। ये आम जनता कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है, फिर वो प्रोटेस्ट उग्र रूप धारण करता है और उग्र रूप धारण करने के बाद वहां के पीएम को या तो देश छोड़ के भागना पड़ता है या फिर उनकी सरकार गिर जाती है। दरअसल मैं ये बात अपने वीडियो की शुरुआत में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब अपने देश में भी ऐसा कुछ देखा जाने लगा है। आप याद कीजिए, 1.5 से 2 साल हो चुके होंगे, मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है उसको आज सत्ता में बैठी हुई बीजेपी हैंडल करने में सक्षम नहीं है। मणिपुर पहले एक ऐसा आंदोलन था जो एकदम अहिंसा के पथ पर था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग हिंसा की ओर बढ़ते गए। वैसे ही अगर हम लद्दाख को देखें तो लद्दाख में एक ऐसा शख्स है जो कि इंजीनियर है, जो रिफॉर्म कर रहा है एजुकेशन का और जिसके नाम पे पेटेंट्स भी बहुत है। वो आदमी पिछले 4-5 सालों से बैठा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि उनको पता है कि लद्दाख से उनको कोई सीट नहीं मिलनी, उससे उनको कोई फायदा नहीं है। यानी कि लद्दाख को उन्होंने मान लिया है कि वो जो भी बोलता रहे बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विगत 1-2 महीने पहले भी कुछ मीटिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद 4 महीने हो गए, जबकि हमारे गृह मंत्री ने बात बोली थी कि 1-1.5 महीने में डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था उसने अब अहिंसा को छोड़ के हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया है। कुछ दिनों पहले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उसमें से प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोग थे, वो प्रोटेस्ट में से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है जिनकी उम्र कुछ ज्यादा थी। उन लोगों को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो जो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं उनको ये महसूस होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट या अधिकारी लोग उस तरीके से उनकी केयर नहीं करते हैं जिस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए। यानी कि वो अपमानजनित अपने आप को फील करते हैं। और उस जो प्रोटेस्ट में लोग थे उनमें से जिनको हम जेनजी बोलते हैं, जो उम्र में 18 से 25 साल में आते हैं या 30 साल में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो लोग बीजेपी कार्यालय में जाते हैं, बीजेपी कार्यालय में तोड़ फोड़ करते हैं और बीजेपी के झंडे को नीचे तोड़ के फेंक भी देते हैं। यानी कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से रिलेट करें तो जो हमारे छोटे छोटे देश है, जो हमारे देश से सटे हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे देश पर भी असर होना शुरू हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ही महीने पहले नेपाल में घटना घटी थी और जैन जी ने वहां के पीएम को उनके पद से हटा दिया और उनको लगभग देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। अगर हम आज की डेट में लद्दाख की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं वैसी ही नजर आती है, और फिर उत्तराखंड को भी देखें तो वहां पर भी ऐसी ही नजर आती है। बहरहाल इस तरीके से कोई अहिंसा नहीं है जिस तरीके से अदर कंट्रीज में हमें देखने को मिली थी। लेकिन आने वाले समय में ये क्या ऐसे ही शांतिपूर्ण रहेगा, क्या ऐसे ही दूसरे स्टेट्स में भी रहेगा, ये कह पाना थोड़ा जल्दीबाजी होगी या गलत भी होगा। अगर हम हर स्टेट्स को देखें तो हर स्टेट्स में एक तरीके की ही प्रॉब्लम आपको दिखेगी। वो प्रॉब्लम सीधे सी है कि लोगों को नौकरी का ना मिलना। लोगों को जिस तरीके से इलेक्शंस में भ्रमित किया जाता है, फिर अगले 5 सालों तक उनके बारे में नहीं सोचा जाता है, ये बात सबको समझ में आना शुरू हो गई है। अगर आप गौर करिए तो इसमें बिहार का इलेक्शन हो रहा है। बिहार के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में जाति पाति, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए नौकरी का, लेकिन वो मुद्दा कहीं दरकिनारे कर दिया गया है। और अब ये भी शुरू कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से 10,000 5,000 देके वोट ले लिए जाएं। ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं लद्दाख और हर जगह जाता है, क्योंकि पूरे देश की राजनीति आज कहीं भी हो रही हो लेकिन मीडिया के थ्रू पहुंच ही जाती। अब सबसे बड़ी बात है, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला कि लद्दाख को एक राज्य का दर्जा देने की बात चले, दूसरा लद्दाख के लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर लद्दाख के पास जॉब नहीं है और लद्दाख को स्टेट का दर्जा नहीं मिल सकता, जो पिछले 5 साल से नहीं मिला, तो ये सोच लीजिए क्या अगले 5 साल तक मिलेगा। इस बात को देखकर लद्दाख के लोग परेशान हैं और इस तरीके के प्रोटेस्ट करने को मजबूर है, क्योंकि 5 साल के बाद इस तरीके की घटना हुई है या 4 साल के बाद हुई है जब से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए आदमी कितने दिन तक अपने आप को बर्दाश्त करे। 1 दिन 2 दिन अगर किसी को बर्दाश्त करना होता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो 4 से 5 साल तक बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस स्टेट में खाने को नहीं होगा
वो स्टेट करेगा क्या? वहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? अंततः वो पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसी वजह से आज लद्दाख के लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। बहरहाल इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, हमारा चैनल यही बोलता है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए कि इस तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, और वो भी हमारे देश का ही पार्ट है, ना कि किसी और देश के। इस वजह से हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इन्वायरमेंट, नेचर भी बहुत कठिन है किसी भी बिजनेस के लिए। बहरहाल हमारे चैनल की निगाहें इन मुद्दों पर बनी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।